हाँ? व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छा विषयत्वम ईप्सिततमत्वम। ईप्सिततमत्व किसको कहते हैं? प्रकारक इच्छा विषयत्वम ईप्सिततमत्वम। ईप्सिततमत्व किसको कहते हैं? नहीं समझ में आ रहा? कैसे आप इसीलिए कहता हूँ जल्दीबाजी मत कर। दिया तक जल्दीबाजी करेगा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए केवल समझ, इधर आगे बैठ जो वाले हो थोड़ा थोड़ा इधर खसक जाओ, रोड दिखे। सूत्र में 3 पद है। कर्तु इधर और इधर 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 बैठ जा। इसमें कितने पद हैं? 3। कर्तु ईप्सिततमम् धर्मम्। ठीक है। अब कर्तु में षष्ठी विभक्ति हुई। कर्तु में कौन विभक्ति हुई है? इस सूत्र से अक्तस्य च वर्तमाने। इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है अक्तस्य च वर्तमाने। इस सूत्र का वर्तमान अर्थ में विहित जो अक्त प्रत्यय, वर्तमान अर्थ में विहित जो अक्त प्रत्यय, उसके योग में कर्ता में षष्ठी विभक्ति हुई। यहाँ पर ईप्सित ये कौन प्रत्यय है? प्रत्यय। कौन प्रत्यय है? यह अक्त प्रत्यय इस सूत्र से हुआ है मति बुद्धि पूजा। इस सूत्र से हुआ है मति बुद्धि पूजा। यह ईप्स धातु, ठीक है ना, इच्छार्थक है। ईप्स धातु कैसा है? मति बुद्धि पूजा अर्थेभ्यश्च। इस सूत्र में मति का अर्थ है इच्छा, पुनः बुद्धि ग्रहण। मति और बुद्धि, मति का अर्थ ज्ञान हो और बुद्धि का अर्थ भी ज्ञान हो, तो एक का व्यर्थ हो जाएगा ना। इसलिए मति का अर्थ क्या है? इच्छा। वो इच्छार्थक धातु से तब प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर अक्त प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है? वर्तमान अर्थ। किस अर्थ में हुआ है? वर्तमान। तो अक्तस्य च वर्तमाने, वर्तमान अर्थ में विहित जो अक्त प्रत्यय, तदंत जो शब्द, उसके साथ में योग होने पर कर्ता अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। तो कर्तु में किससे षष्ठी है? वर्तमाने। इस सूत्र से कर्ता अर्थ में षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ से अगर षष्ठी को हटाओगे क्या स्थिति होगी? कर्त्री प्लस नस। क्या होगी? कर्त्री प्लस नस। क्या दो के लेते है? इसमें पानी डालने से आएगा? ले आकर के रखा कर भाई, पहले रखता रहा, कहाँ है? हाँ,
विभक्ति हटा देंगे, क्या अर्थ होगा? कर्तृ रस रस, ठीक है ना? ये कर्ता किसको कहते हैं? स्वतंत्र कर्ता किसको कहते हैं? व्यापाराश्रय को। कर्ता किसको कहते हैं? व्यापाराश्रय को कर्ता कहते हैं। कर्तृ का अर्थ क्या हुआ? अब ये भी किस अर्थ में विहित है? नस प्रत्यय किस अर्थ में विहित है? किस अर्थ में विहित है नस प्रत्यय? कर्ता। अगर इसका भी अर्थ करेंगे व्यापाराश्रय तो क्या होगा? पुनरुक्ति हो जाए। इसलिए नस प्रत्यय का अर्थ है केवल आश्रय। नस प्रत्यय का अर्थ क्या है? केवल आश्रय। तो प्रकृत्यर्थ क्या हुआ? प्रत्ययार्थ क्या हुआ? ये विशेष है और ये सामान्य है। तो सामान्य विशेषयोर भेदान्वयः, इस नियम से प्रकृत्यर्थ का प्रत्ययार्थ के साथ में इस संबंध से अन्वय हुआ? अभेद संबंध से। इस संबंध से क्या अर्थ होगा? व्यापाराश्रय अभिन्न आश्रय। क्या अर्थ होगा? व्यापाराश्रय अभिन्न आश्रय। यदि आप किसका अर्थ हुआ? कर्तु हुआ। कर्तु का अर्थ क्या हुआ? अब कौन बचा है? ईप्सित रम। इसमें आप धातु है, सन प्रत्यय है, आपका प्रत्यय है और सम प्रत्यय। ईप्सित कैसे बनता है? आप धातु है, आप धातु से धातु कर्मणा समान कर्तृका इच्छायाम वा। इस सूत्र से इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय। तो आप सन में नकार की संज्ञा क्या बचा? सा। एक सूत्र है आप ज्ञप रिधाम इत। क्या है? आप धातु के आकार के स्थान पे ई आदेश होता है। तो इसके स्थान पे क्या आदेश हो गया? ई। तो क्या बना? ई सा। ई सा। सा की आर्ध धातु संज्ञा, आर्ध धातु पर सेट बना दे से क्या बना? ई सा ई ता। वर्ण संयोजन कर दो। तो यहाँ पर धातु कौन है? ईप्स। कौन धातु है? ईप्स धातु से त प्रत्यय हुआ। तो आप सन त। क्या? ईप्सित कैसे बना? आप धातु से सन प्रत्यय। तो क्या बना? ईप्स। कैसे? आपके आकार को ईदा दे। क्या हुआ? ईप्स। फिर ईप्स की सनाद्यंता धातु से धातु से, उसके बाद मति बुद्धि पूजा से अक्तव प्रत्यय। क्या अक्तव प्रत्यय की आर्ध धातु संज्ञा और आर्ध धातु का सेठ बना दे से क्या बना? ईप्स ईप्ता। वर्ण सम्मेलन ईप्सिता। अतिशयेन ईप्सितम ईप्सिततमम। अतिशयने तम विष्ठनौ से तम प्रत्यय। तो ईप्सिततम में कितने हैं? आप धातु है, सन प्रत्यय है, तम प्रत्यय। आप धातु का अर्थ है संबंध। आप धातु किस अर्थ में? आप व्याप्तौ। व्याप्ति क्या है? व्याप्ति किसको कहते हैं? व्याप्ति दूध क्या पिटाई होगी बेटा तुम्हारी? व्याप्ति किसको कहते हैं? व्याप्ति नाम अविनाभाव संबंधा व्याप्ति। अविनाभाव संबंधा व्याप्ति। व्याप्ति कहते हैं संबंध को। व्याप्ति किसको कहते हैं? ये तर्क भाषा में लिखा है। अव्यभिचरितत्व संबंधो व्याप्ति। व्याप्ति किसको कहते हैं? अविनाभाव संबंध का अर्थ है अव्यभिचरितत्व संबंधा व्याप्ति। अव्यभिचरितत्व का अर्थ क्या है? साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावः। अव्यभिचरितत्व का अर्थ क्या है? साध्याभावाधिकरण निरूपित
वृत्तित्वा भावः। अब व्यभिचरितत्व का अर्थ क्या है? मुझे मूर्ख बना रहा है, हाँ? यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति साहचर्य नियमो व्याप्ति। व्याप्ति किसको कहते हैं? साहचर्य नियम। साहचर्य का बोल समझूंगा, सामानाधिकरण्यम। तो साहचर्यस्य नियमः साहचर्य नियमः, और सामानाधिकरणस्य नियमः साहचर्य नियमः। सामानाधिकरण्य नियमो नाम साध्य समानाधिकरणात्यंताभाव अप्रतियोगी, माने हेतु समानाधिकरण अत्यंताभाव अप्रतियोगी साध्य समानाधिकरण्यम। क्या है? हेतु समानाधिकरण अत्यंताभाव अप्रतियोगी साध्य समानाधिकरण्यम। ये किसका है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का अर्थ क्या है? हेतु समानाधिकरणात्यंताभाव अप्रतियोगी साध्य समानाधिकरण। लिखा है दीपिका में पूर्वक, लिखा जो लिखा है वही बता रहे हैं। साहचर्य नियमो व्याप्ति है ना, तो साहचर्य सामानाधिकरण्यम तस्य नियमः। साहचर्य मुझे अब पुस्तक में तुम्हारे मिलता नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन तू विश्वास कर, वो बोला होगा तो लिखा है। साहचर्य नियमो यत्र यत्र मूल है, यत्र यत्र इसकी दीपिका है। साहचर्यम सामानाधिकरण्यम तस्य नियमः हेतु समानाधिकरणात्यंताभाव प्रतियोगी साध्य समानाधिकरण्यम इत्यर्थः। वही दीपिका में लिखी है, देख लेना, न मिले तो बताना। तो व्याप्ति किसको कहते हैं? संबंध को। केशव मिश्र ने अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहा। किसको कहा है? अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहा। तो व्याप्ति यद्यपि धातु है आपूरी व्याप्त, लेकिन व्याप्ति का अर्थ क्या है? और सन प्रत्यय का अर्थ क्या है? इच्छा। सन प्रत्यय का अर्थ क्या है? इच्छा। इच्छा। सन प्रत्यय का अर्थ हुआ इच्छा, और अक्तः प्रत्यय का अर्थ हुआ विषयताश्रय। क्या हुआ? विषयताश्रय। विषयताश्रय। आप धातु का अर्थ क्या है? संबंध। सन प्रत्यय अर्थ इच्छा, और अक्तः प्रत्यय का अर्थ विषयताश्रय। अब कौन सा संबंध लिया जाए? तो यहाँ पर उपस्थित कौन है? व्यापार। तो व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूप संबंध लिया। कौन उपस्थित कौन है? व्यापार। तो यहाँ पर संबंध कौन लिया जाए? उपस्थितत्वात् कर्तृद्वारक ही संबंध लिया जाए। कौन संबंध लिया जाएगा? द्वारक संबंध। ये कर्ता कौन है? व्यापार। उसमें व्यापार है ना, तो संबंध से लिया जाएगा व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूप संबंध। संबंध क्या लिया जाएगा? व्यापार विशिष्ट व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूप संबंध। ठीक है ना? संबंध क्या लेना है? संबंध। तो आप धात्वर्थ संबंध का प्रकारता संबंधेन सनक्त इच्छा में अन्वय है। इस संबंध से प्रकारता संबंध का संबंध है। आप धात्वर्थ संबंध का सनक्त इच्छा में इस संबंध से अन्वय है। वही रही ऐसा, जब शास्त्र पढ़ने लगेगी तो भग नहीं पाएगी, दर्शन पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, ज्ञान नहीं। अभी तक तो सब अनुवाद पढ़ के मुझे 8 मिनट लगेंगे। तो आप धात्वर्थ संबंध का
सनर्थ इच्छा में किस संबंध से अन्वय? वो ईप्स का अर्थ क्या होगा? व्यापार विशिष्ट प्रकारिका इच्छा। इच्छा स्त्रीलिंग है, इसलिए इधर प्रकारिका। क्या? तो किस संबंध से अन्वय होगा? इच्छा। इसका अर्थ हुआ फिर इस इच्छा का विषयता आश्रय का एक देश है विषयता, इसमें निरूपितत्व संबंध देना है। इस संबंध से निरूपितत्व संबंध, क्योंकि इच्छा निरूपित विषयता होती है। विषयता किसके कारण होती है? इच्छा के कारण। तो बताए थे ना शक्ति परिचय में कि जिसके कारण जो होता है वह उससे निरूपित होता है। तो विषयता किसके कारण हो रही है? इच्छा की विषयता इसमें कब आएगी? जब तुम इसकी इच्छा करो। इसमें विषयता किसके कारण आएगी? इच्छा के। तो जो जिसके कारण होता है वो उससे देख शक्ति परिचय का यहाँ उपयोग। उसे सिखा रहे हैं तो सोच रहे हो गुरु कुछ पढ़ाई नहीं। तो इच्छा का विषयता आश्रय एक देश जो विषयता है उसमें किस संबंध से अन्वय? निरूपितत्व संबंध है। आप कैसे जाएंगे? व्यापार विशिष्ट पदाश्रयत्व प्रकारक इच्छा निरूपित विषयताश्रयः। किसका अर्थ हो गया? पूरा यहाँ से पूरा यहाँ बोला ईप्सित का। क्या इसका अर्थ हो गया? ईप्सित का अर्थ क्या हुआ? करेंगे ना तो प्रकारिका नहीं करना, केवल प्रकारक। समास करेंगे तो क्या होगा? वो व्यापार विशेष किसका अर्थ हुआ? ठीक है ना। अब बचा कौन? तम प्रत्यय। तम प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? तो एक नियम है, तम प्रत्ययस्य या प्रकृति, तम प्रत्ययस्य तदुपस्थाप्य यह अर्थः। उसका जो अर्थ, तम प्रत्यय की जो प्रकृति, उसका जो अर्थ, उसमें विशेषणीभूत जो अर्थ, उसी के अतिशय तत्व को तम प्रत्यय द्योतित करता है। तम प्रत्यय का अर्थ क्या है? अतिशय। तम प्रत्यय का अर्थ क्या है? अतिशय। यह अतिशय तत्व किसके अतिशय तत्व को द्योतित करेगा? कैसा है ना, क्योंकि इतना यहाँ कितना पदार्थ है? आप धातु है, सनर्थ इच्छा है, अर्थ प्रत्यय विषयता से तीन अर्थ। किसके अतिशय तत्व को द्योतित करेगा? तो तम प्रत्यय से या प्रकृति तदुपस्थाप्य यह अर्थः तत्र प्रकारीभूतः यह अर्थः तदगतातिशयितत्वं तमपाद्योत्यते। तम प्रत्यय किसके अतिशय तत्व को द्योतित करता है? तम प्रत्यय की जो प्रकृति, बोल तमपा किंगतातिशयितत्वं द्योत्यते। तम प्रत्ययस्य या प्रकृति तदुपस्थाप्य यह अर्थः तत्र विशेषणीभूतः यह अर्थः तदगतातिशयितत्वं तमपा द्योत्यते। क्या कहा हूँ? तम प्रत्ययस्य या प्रकृति, जो प्रकृति, उसका जो अर्थ, उसमें जो विशेषण, उसके अतिशय तत्व को तम प्रत्यय द्योतित कर रहे हैं। आप समझ में आई? कुछ गुरु के नियम आया कहाँ से? नियम बनाए ना क्या? तम प्रत्यय से या प्रकृति तत्र तदुपस्थाप्य यह अर्थः तत्र प्रकारीभूतः यह अर्थः तदगतातिशयितत्वं तमपा द्योत्यते। ये नियम बनाए ना। ये नियम कहाँ से आया? वो भगवान भाष्यकार ने लघु प्रयत्न तरह प्रयोग किया। लघु प्रयत्न तरह में तर प्रत्यय अतिशायने तम विष्ठनौ।
वो तरप और तमप प्रत्यय दो होते हैं। तो भगवान भाष्यकार ने लघुत्वगत अतिशयित्व को स्वीकार किया। इसका वो लघु प्रयत्न तमहा लघु प्रयत्न तरह दो है। तो तम प्रत्यय की प्रकृति कौन है? लघु प्रयत्न। उसका अर्थ क्या है? लघु प्रयत्न। उसमें प्रकारीभूत अर्थ कौन है? लघुत्व। इसी के अतिशयित्व को भगवान भाष्यकार ने माना। उसके प्रमाण से यहाँ पर भी क्या कर एक नियम सृजित तम प्रत्यय से या प्रकृति तदुपस्थाप्य तत्र प्रकारीभूतः यः तद्गतातिशयित्वं तमवाप्यते। तो जिसका अन्वय किए हैं वो सब विशेषण है। बता किसका अन्वय किए हैं? यहाँ जो है गधा ही के देखी आंख फोड़ दे, इसका किसका अन्वय किए? बद्ध संबंध। इच्छा में इच्छा का विषयता वो प्रकार जिसका अन्वय किए हैं वो सब क्या कहलाएगा? प्रकार। देख तम प्रत्यय की प्रकृति कौन है? तम प्रत्यय की प्रकृति कौन है? ईप्सिता। तम प्रत्यय की प्रकृति कौन है? तम प्रत्ययस्य या प्रकृति ईप्सिता। तदुपस्थाप्य अर्थः व्यापार विशेष आश्रय प्रकार इसमें विषयताश्रय यह विशेष्य। इसमें यह विशेषण है और इच्छा में विशेषण है संबंध। व्यापार विशिष्ट के जगह पे संबंध। तो संबंध विशेषण किसमें है? इच्छा विशेषण किसमें है? और विशेष्य कौन है? विषयताश्रय। तो तम प्रत्यय की प्रकृति हुई ईप्सित। उसमें उसका अर्थ हुआ व्यापार आश्रय। उसमें प्रकारीभूत अर्थ हुआ कितने? मारे लागत जो है बताया हमने, जिसका अन्वय हुआ है वो सब विशेषण है। तो देख रहे यहाँ आंख पार करके किसका अन्वय हुआ है? इच्छा। बस वही का आगे कहाँ जा रही है? संबंध का और इच्छा का। तो विशेषणीभूत अर्थ कौन हुआ? संबंध और इच्छा। यदि इच्छा गतातिशयित्व तमप द्योतित कर दे तो नरकम गच्छति यति। नरक जाने की पापी की भी इच्छा होती है। कोई लाख पापी हो वो भी मर करके अगर जाए यमराज के यहाँ और कहे कि तुझे नरक चलना है, कहेगा मैं नरक जाऊंगा? कहेगा? तो नरकम गच्छति यति नहीं होगा। इसलिए यह तम प्रत्यय इच्छा गतातिशयित्व को द्योतित नहीं करेगा। इसके अतिशयित्व को द्योतित करेगा? अतिशयित्व को द्योतित करेगा। यदि कर्तुरीप्सित तमं कर्म इस सूत्र में तम प्रत्यय सनर्थ इच्छा के अतिशयित्व को द्योतित कर दे, क्या अर्थ होगा? कर्ता की जिसके विषय में अतिशय इच्छा हो जाए, कर्ता की इच्छा हो जाए। अभी देखो लाली है तो उसको निकालो तो हॉस्टल की तरफ भगती है, तो हॉस्टल जाने की उसकी अतिशय इच्छा है और इधर उधर पकड़ो तो जाती है, लेकिन जबरदस्ती अतिशय इच्छा किधर होती है? तो किसी भी पापी की नरक जाने की इच्छा होगी? नहीं होगी ना। अतः नरकम गच्छति। तो टीकाकार ने प्रयोग दिया है कारागारम गच्छति। टीकाओं ने प्रयोग क्या है? गुरु जी कहते रहे आजकल जो है नेता सब इतने पापी हो गए हैं, जब क्रिमिनल जो है बंदूक लेके खोजता है तो सब कहाँ भगते हैं? तो मरने के भय से कारागार जाने की इच्छा आजकल होने लगी। एक समय था जो व्यक्ति जो है अगर पुलिस दरवाजे पे आ जाए तो लगता रहा मेरी सारी प्रतिष्ठा चली गई। उस समय कारागार जाना किसी को इच्छित, अब युग बदला, इसलिए उदाहरण भी बदलना चाहिए। तो
पापी नरकम गच्छति, क्या प्रयोग है? अब किसी भी पापी से महापापी हो उसको नरक जाने की इच्छा, जब नरक जाने से पहले वो नरक में जो सब दंड मिलता है वो सब दिखता है। वो कितना भी पापी हो उसको दुख तो वही इष्ट है, दुख इष्ट है। चोरवा को भी पकड़ दो और कहो कि तेरे हाथ काट करके एक हाथ को खौलते तेल में पकाएंगे यार, कहेगा पकाओ, लाख छोड़ दो, लेकिन कहेगा साहब छोड़ दो, मत पकाओ। तो यदि तम प्रत्यय इच्छागता अतिशयित्व को द्योतित कर दे तो नरकम गच्छति ये प्रयोग नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? इसलिए तम प्रत्यय किसके अतिशयित्व को द्योतित करता है? संबंध के अतिशयित्व को द्योतित करने का मतलब क्या है? यह जो विशिष्ट है ना, ये विशिष्ट में एक संबंध जुड़ जाता है, स्वप्रयोज्यत्व। क्या जुड़ जाता है? स्वप्रयोज्यत्व। ये किसके कारण प्राप्त होता है? तमक के। और स्वतः प्राप्त है स्ववाचक धातुवाचक। क्या प्राप्त है? वाच्यत्व। अब क्या होगा? व्यापार से विशिष्ट फल को दो संबंध से करना, स्ववाचक धातुवाच्यत्व, स्वप्रयोज्यत्व। इस दो संबंध से विशिष्ट जो फल, तादृश फलाश्रयत्व प्रकारिका जो इच्छा, उस इच्छा के विषय की कर्म संज्ञा होती है। जैसे देख, देवदत्तः ग्रामं गच्छति, देवदत्तः ग्रामं गच्छति, यहाँ पर कर्ता कौन है? देवदत्त कर्ता। तो कर्ता हुआ देवदत्त। देवदत्ता भिन्न वही आश्रय है ना, तद वृत्ति जो व्यापार, तो देवदत्त में रहने वाला व्यापार कौन है? उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार। गमन माने उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार। तो देवदत्ता ग्रामं गच्छति में व्यापार आश्रय अभिन्न आश्रय कौन हुआ? देवदत्त। व्यापार आश्रय, व्यापार का आश्रय कौन है? इसमें क्रिया हो रही है, क्रिया कौन कर रहा है? वही आश्रय भी है ना। तो देवदत्ता ग्रामं गच्छति में व्यापार आश्रय अभिन्न आश्रय कौन हुआ? तदवृत्ति जो व्यापार, कौन व्यापार है? उस व्यापार से विशिष्ट जो फल, फल कौन है? उत्तर देश संयोग। उस फल को व्यापार से दो संबंध से विशिष्ट करना, स्ववाचक धातुवाचक। तो हमेशा विशिष्ट के पहले जो होता है उसको स्वपद से लेते हैं। तो देख, विशिष्ट से पहले कौन है? तो स्वपद से व्यापार, तो स्वम व्यापार। तदवाचक धातु कौन है? गम धातु। उससे वाच्य संयोग है कि नहीं? तो स्ववाचक धातुवाचक संबंध है ना। देवदत्त में रहने वाले व्यापार से विशिष्ट फल कौन हुआ? संयोग। दूसरा संबंध क्या है? स्वप्रयोज्य। जो जन्य होता है उसको स्वप्रयोज्य कहते हैं। तो व्यापार से जन्य क्या है? संयोग। तो कर्तृवृत्ति जो व्यापार हुआ उससे प्रयोज्य फल कौन हुआ? संयोग रूप। तो स्ववाचक धातुवाच्यत्व, स्वप्रयोज्यत्व, इत्युभय संबंधेन देवदत्त वृत्ति व्यापार से विशिष्ट फल कौन हुआ? संयोग हुआ। तादृश फलाश्रयत्व प्रकारिका जो इच्छा, तो जो ग्राम जाने की इच्छा कर रहा है वो क्या चाह रहा है? ग्राम मद वृत्ति व्यापार जन्य संयोगाश्रयो भवतु। देवदत्त की क्या इच्छा है? मद वृत्ति व्यापार जन्य संयोगाश्रयो भवतु। मेरे में रहने वाला जो व्यापार, उससे जन्य जो संयोग, उसका आश्रय कौन हो जाए? ग्राम हो जाए। तो व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा क्या हुई? ग्राम संयोगाश्रयो भवतु। क्या इच्छा? ये इच्छा। इस इच्छा का विषय कौन है? ग्राम। विषयता किसमें है? ग्राम में। विषयताश्रय कौन हुआ? ग्राम। इसलिए ग्राम की कर्म संज्ञा होती है। तो जो कर्तुरीप्सित तमम कर्म से जिसकी कर्म संज्ञा होती है वो फल का आश्रय तो होता ही है,
माने संयोग का आश्रय और इच्छा का विषय भी होता है। क्या होता है? वो होता है फल का आश्रय। जैसे देवदत्ता ग्रामो गच्छति, ग्राम संयोग आश्रय है कि नहीं? तो फल का आश्रय हुआ। और देवदत्त के इच्छा का विषय है कि नहीं? तो कर्पूरीप्सिततमं कर्म से जिसकी कर्म संज्ञा होती है वो क्या क्या होता है? ये बताए ना, कर्पूरीप्सिततमं से जिसकी कर्म संज्ञा होती है वो क्या क्या होता है? फल का आश्रय होता है। बोल। और कर्ता के इच्छा का विषय होता है। कर्तु सूत्र से जिसकी कर्म संज्ञा होती है वो क्या होता है? फल का आश्रय विषय होता है। जैसे देवदत्ता ग्रामम गच्छति, ये ग्राम संयोग का आश्रय है और देवदत्त की इच्छा का विषय है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। तथा युक्तम चालीप्सितम, ईप्सिततमवत् क्रियया युक्तम अनीप्सितम कारकम कर्म संज्ञम से। फल का आश्रय तो होता है, तथा युक्तम से जिसकी कर्म संज्ञा होती है वो फल का आश्रय होता है, लेकिन क्रिया के कर्ता के इच्छा का विषय नहीं होता है। तो तथा युक्तम तेन प्रकारेण इति, तथा वैसा हो, वो अनिप्सित हो। तो वैसा हो माने क्रियाजन्य फल का आश्रय हो लेकिन कर्ता के इच्छा का विषय न हो, उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। जैसे ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, दो कर्म है यहाँ, एक ग्राम और दूसरा तृण। तो घर जा रहा, कभी कभी मिडिल स्कूल में प्राइमरी में कौन पढ़े हो? पट पट बोलो। नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी? सो रही हो। प्राइमरी में कौन पढ़े हो? फील्ड मतलब मैं भी पढ़ा हूँ, फील्ड में बैठा लो पहला दूसरा में, तो घास लेकर के उसको काटते हैं, ऐसा कौन किए हो? तो वो इच्छा नहीं है, बस वैसे ही है। अब यहाँ बैठे हैं तो इसको उठा करके और इसको ऐसे ऐसे ले रहे हैं। वो कर्ता की इच्छा का विषय नहीं, लेकिन फल का आश्रय है। तो जा रहा है गांव, बगल में धान का खेत था, तो धान को ऐसे ऐसे हाथ से सीधे हुए पेड़ से निकल रहा, तो उसकी इच्छा क्या थी? लाभ को। तो कर्तृवृत्ति जो व्यापार, तज्जन्य जो फल, वो फल का आश्रय दोनों है। ग्राम भी है, तृण भी है, क्योंकि कर्ता में दोनों स्पर्शन क्रिया भी है। तज्जन्य फल हुआ स्पर्श, उसका आश्रय कौन है? तृण। तृण फल का आश्रय तो है, लेकिन इच्छा का विषय वो नहीं चाहता है कि मैं छू, बस उसी तरह छू दे रहा, चाहता नहीं है कि मैं छू, लेकिन उसी तरह छू दे रहा। तो तृण जो है कर्तृवृत्ति व्यापार जन्य फल का आश्रय हुआ। कर्ता कौन हुआ? देवदत्त। तद्वृत्ति व्यापार स्पर्शानुकूल व्यापार, तज्जन्य फल स्पर्श, उसका आश्रय तृण। इसलिए तृण फल का आश्रय तो है, क्या नहीं है? इच्छा का विषय है। ग्राम फल का भी आश्रय है और इच्छा का भी विषय है। तो ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति में ग्राम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी? कर्पूरीप्सिततमं कर्म। और तृण की किससे होगी? बात समझ में आई? विषम भूते, परेशान हो गया घर के जंजाल से, तो इच्छा नहीं है कि मैं विष खाऊं, लेकिन गल विलाद संयोग रूप जो फल है उसका आश्रय विषय होता है कि नहीं? होता है ना। तो कर्ता कौन हुआ? देवदत्ता विषम भूते, देवदत्त। तद्वृत्ति व्यापार गल विलाद संयोगानुकूल व्यापार, तज्जन्य फल संयोग रूप फल, उसका आश्रय विषय है कि नहीं? लेकिन वो कर्ता के इच्छा का विषय नहीं है। तो कर्ता का जो इच्छा का विषय न हो और कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट फल का आश्रय हो, तथा युक्त माने कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वम तथा युक्तम। तो कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट फल का आश्रय हो और इच्छा का विषय न हो, इसकी भी कर्म संज्ञा होती है। ग्रामं गच्छन् स्पृशति शं
जाओ जाओ, कुछ लेट हो गया ना। ठीक है। हाँ, अपन से गायब। सबसे आधा कदम